नमस्कार। आपने कभी चीन या वियतनाम की वो तस्वीरें देखी हैं जहां ऐसा लगता है कि पत्थर के बड़े बड़े टावर्स का एक जंगल जमीन से सीधे उग आया हो? खैर, वो जगहें बिल्कुल असली हैं और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये सब कैसे बनता है। ये एक कमाल की जियोलॉजिकल यात्रा है कि कैसे सादा पानी और चट्टान मिलकर धरती के कुछ सबसे शानदार नज़ारे बना देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब ये सोचना भी मुश्किल है कि मामूली बारिश का पानी ही वो आर्टिस्ट है जो ठोस चट्टानों को तराश कर इतने बड़े बड़े पत्थर के टावर बना देता है। तो आइए देखते हैं कि धरती की ये धीमी लेकिन जबरदस्त मूर्तिकला काम कैसे करती है। देखिए, इस कमाल की प्रक्रिया के लिए ना दो बहुत जरूरी चीजें चाहिए। पहली, एक खास तरह की चट्टान जिसे कहते हैं कार्बोनेट रॉक, जैसे चूना पत्थर। इसकी खासियत यह है कि यह पानी में घुल सकती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, बस बहुत बहुत धीरे। और दूसरी चीज है ढेर सारी बारिश और गर्मी, यानी एक ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो समझ लीजिए कि प्रकृति की एक बहुत बड़े आर्ट प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी इकाई से होती है। इस जियोलॉजिकल कहानी में वो शुरुआती इकाई है डोलिन। ये और कुछ नहीं, बस एक कटोरी जैसा गड्ढा है। ये तब बनता है जब बारिश का पानी जमीन से रिसकर नीचे की चट्टान को धीरे धीरे घोल देता है। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब यहां से कहानी में एक मोड़ आता है और ये दो अलग अलग रास्तों पर जा सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो डोलियंस बने हैं वो आगे चलकर क्या करते हैं। क्या वो अकेले अकेले ही और बड़े होते जाते हैं या फिर वो एक दूसरे से जुड़कर कुछ और ही बड़ा बना लेते हैं। दोनों ये रास्ते बिल्कुल अलग तरह के लैंडस्केप बनाते हैं। तो जो पहला रास्ता है वो हमें ले जाता है कॉकपिट कास्ट की तरफ। ये तब होता है जब एक अकेला डोलून फैलता है और फैलते फैलते उसके किनारे एक स्टार की तरह दिखने लगते हैं। अगर आप कभी जमैका, वियतनाम या जावा जैसी जगहों पर जाएं तो आपको ये अनोखे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और दूसरा रास्ता वो हमें ले जाता है पॉलीगोनल कास्ट तक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब बनता है जब कई सारे डोलेन्स आपस में मिल जाते हैं और जमीन पर एक पॉलीगन या मधुमक्खी के छत्ते जैसा पैटर्न बना देते हैं। ये एक बिल्कुल अलग तरह का लैंडस्केप है जो न्यूजीलैंड और दक्षिणी चीन जैसी जगहों पर काफी कॉमन है। लेकिन अब तक तो हम सिर्फ जमीन में बनने वाले गड्ढों की ही बात कर रहे हैं। वो जो ऊंचे ऊंचे टावर हैं उनका क्या? यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। लैंडस्केप अब नीचे धंसने की बजाय ऊपर आसमान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। होता यह है कि जब आसपास के कॉकपिट्स एक दूसरे में घुलने मिलने लगते हैं तो उनके बीच की जमीन बची रह जाती है और समय के साथ ये बची हुई जमीन कट छट कर नुकीली कोन जैसी पहाड़ियों में बदल जाती है। इन्हीं चोटियों को कोन कास्ट कहते हैं और ये वो स्टेज है जहां लैंडस्केप को उसका असली आकार मिलना शुरू हो जाता है। और फिर आता है फाइनल स्टेज, सबसे शानदार चरण, टावर कास्ट। जैसे जैसे कटाव जारी रहता है ये कोन कास्ट और भी ऊंचे और पतले होते जाते हैं और आखिरकार वो विशाल लगभग सीधी चट्टानों वाले टावर्स में बदल जाते हैं जो पूरे लैंडस्केप पर छा जाते हैं। ये प्रकृति के अपने स्काईस्क्रेपर्स हैं जिन्हें आप क्यूबा, प्यूर्टोरिको और खासकर दक्षिणी चीन में देख सकते हैं। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। शुरुआत होती है छोटे छोटे गड्ढों यानी डोलिन से। फिर ये आपस में मिलकर कॉकपिट्स बनाते हैं। इसके बाद उनके बीच की जमीन नुकीली होकर कोनकास्ट्स बन जाती है और आखिर में यही कोनकास्ट्स और ऊंचे होकर शानदार टावर कास्ट्स में बदल जाते हैं। देखा, गड्ढों से शुरू होकर चोटियों तक का ये एक सीधा साधा सफर है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। हमने ये तो समझ लिया कि इन सभी लैंडफॉर्म्स को बनने के लिए एक गर्म और नम ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि हमें कनाडा या पोलैंड जैसी जगहों पर भी टावो कास्ट के निशान मिलते हैं? ये जगहें तो आज बिल्कुल भी ट्रॉपिकल नहीं है। ये एक जियोलॉजिकल मिस्ट्री है जो हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाती है। और इसका जवाब यह है कि ये लैंडस्केप्स एक गुजरे हुए वक्त का पैगाम है। देखिए, कोन और टावर कास्ट एक तरह से ट्रॉपिकल क्लाइमेट के जियोलॉजिकल सिग्नेचर हैं।
तो जब हम इन्हें उन जगहों पर पाते हैं जो आज ठंडी हैं, तो ये हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताते हैं कि लाखों साल पहले उन जगहों का मौसम बहुत अलग यानी ट्रॉपिकल था। ये लैंडस्केप्स एक बीती हुई दुनिया के जियोलॉजिकल फॉसिल्स यानी भूवैज्ञानिक जीवाश्म है। ये आज के मौसम का नतीजा नहीं है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि जब हम किसी लैंडस्केप को देखते हैं तो हम सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं देख रहे होते, हम दरअसल लाखों सालों का इतिहास पढ़ रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जो खुद चट्टानों में लिखी हुई है।